नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। आगरा की खेरागढ़ की गल्ला मंडी के पास स्थित गल्ला व्यापारी राजेश कुमार की दुकान को देर रात चोरों ने निशाना बनाया। अज्ञात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी के वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। व्यापारी राजेश कुमार के अनुसार चोर करीब 4 से 5 हजार रुपए नकद और 1 से 2 कट्टे गल्ले के चोरी कर ले गए। सुबह दुकान खुलने पर चोरी की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 को दी गई। सूचना मिलते ही 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान और आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण सुराग जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या लग रहा है राजेश? क्या घटना हुई आज? मेरी दुकान के दोनों ताले टूट रहे हैं। ताले टूटने के बाद कुछ चुराया गया है इसमें से? उसमें से 4-5 हजार रुपए जो भी होंगे वो खुले, वो चले गए। कब की घटना है? आज सुबह रात में हुई। मैं तो सुबह 7 बजे आया हूँ जब मुझे पता चला। गल्ला भी गया है? पूरा गल्ला 2-4 कट्टे होंगे वो चले गए। आगरा की तहसील फतेहाबाद के कस्बा शमशाबाद स्थित एपी इंटर कॉलेज में 14 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने बताया कि समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। क्षेत्रीय नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। शमशाबाद में होने वाला ये आयोजन क्षेत्र के सबसे बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों में शामिल माना जा रहा है। प्रतिमा अनावरण के साथ भव्य जनसभा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले, मातृभूमि के रक्षक, माँ भारती के सच्चे सपूत, सनातन के रखवाले, ऐसे महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य 15 फीट ऊंची व 12 फीट चौड़ी प्रतिमा को नंदन क्रीड़ा स्थल में आप सबके आशीर्वाद से स्थापित किया गया है, जो कि शमशाबाद नगर के प्रवेश द्वार पर स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण व किसान जवान महिला स्वाभिमान रैली के मुख्य अतिथि व अनावरण करता भारत के यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी व परम विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी तथा आगरा के शीर्ष नेतृत्व व लाखों की संख्या में जनता जनार्दन उपस्थित रहेगा। हम सबके लिए बेहद ही गौरव का क्षण है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जैसे महान पुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी ऐसी विभूति के द्वारा किया जा रहा है जिनके नेतृत्व में भारत की धाक आज पूरे विश्व में फैल गई है। गलवा घाटी, डोकलाम घाटी, नेपाल, सिक्किम में चीन को तथा ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा भारत ने हमेशा पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का काम किया। इतना ही नहीं, भारत उत्पादन के मामले में भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, रसिया, दक्षिण कोरिया को भारत निर्यात कर रहा है, जिससे भारत का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आज इसी के कारण हमारे मोदी जी का, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हमारा भारत कृत संकल्पित है। लगाई गई
14 जून को देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी करेंगे और उसी स्थान पर एक जवान किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी संबोधित करेंगे। इस रैली की तैयारियों को लेकर के पूरे आगरा जनपद से कोने कोने से बहुत बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप जी के अनुयायी, साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी को सुनने के जो लोग हैं, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, सभी वर्गों के लोग लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि राजनाथ सिंह की इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचे और इसकी सहभागिता करें। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा हम लोगों को एक संदेश देने का काम करती है। महाराणा प्रताप जी का निर्माण राज्य की रक्षा के लिए, आपदाओं को लड़ने के लिए पूरे समाज को एकजुट किया। वनवासी गिरवासी सब लोगों को एकजुट करके अपने राज्य की स्थापना, राज्य को बनाए लड़ने का काम किया। ऐसे वीर शिरोमणि की मूर्ति का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष उन्होंने मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भी स्थापना की और उसका अनावरण प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल साहब ने किया था। तो लगातार जिला पंचायत के माध्यम से वीर शिरोमणियों की प्रतिमाओं का स्थापना एक मैं कह सकता हूँ धरोहरों को सहेज कर रखना और इतिहास की जानकारी की प्रतिमाओं के द्वारा नौजवान पीढ़ी को मिलना, इसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद। जरा गौर से देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा की इस तस्वीर को, जहां सिस्टम के दो सबसे बड़े अंग आमने सामने हैं। एक तरफ है जिले के कप्तान की परमिशन और दूसरी तरफ है खाकी का अड़ियल रवैया। बड़ा सवाल, जब जेब में कलेक्टर का अनुमति पत्र था, जब नदी में मिट्टी डालने की कानूनी परमिशन थी, तो आखिर खाकी ने कानून का पहिया क्यों रोका? क्यों जब्त कर लिया गया मिट्टी से भरा ट्रैक्टर? अनुमति पत्र जेब में और गाड़ियां थाने में। ये महज एक ट्रैक्टर का पकड़ा जाना नहीं है, ये सरेआम कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाना है। क्या आगरा पुलिस खुद को कानून से ऊपर मानती है या फिर इस जब्ती के पीछे का खेल कुछ और है? किसानों के हक पर दौड़ी मौत की रेलगाड़ी, खेत भी गए, पैसा भी नहीं मिला और हमारा अन्नदाता दाने दाने को मोहताज हो गया। विकास की इस चमचमाती पटरी के नीचे दफन है हमारे देश के किसानों के आंसू। रेलवे का काम सुपर फास्ट स्पीड से प्रगति पर है, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है तो सिस्टम को लकवा मार जाता है। बिना मुआवजे के धड़धड़ा रहा है इस भारी परियोजना का काम। जिस जमीन पर कभी सोना उगता था, जहां से किसान अपने परिवार का पेट पालता था, आज वहां लोहे की पटरियां बिछाई जा रही हैं और वो अन्नदाता, वो आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। साहब, आपकी फाइलें तो हरी झंडे दिखा रही हैं, लेकिन किसान के घर का चूल्हा बुझ चुका है। विकास के इस नाम पर विनाश का ये कैसा खेल है? खेत भी छीन लिए और हक का पैसा भी दबाकर बैठ गए। रफ्तार के पीछे छिपता दफ्तरशाही का क्रूर चेहरा, आखिर कब मिलेगा इन अन्नदाताओं को इंसाफ? लाल सिंह पुत्र लाइट सिंह निवासी नंगला विष्णु मोजा सरेला। धीरे धीरे मैंने यहीं से कलेक्ट्री से 100 मीटर मिट्टी की परमिशन ली थी खेत को समतलीकरण कराने के लिए। समतलीकरण कराने के दौरान पुलिस ने आकर के और ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया और मेरा लोडर था वो प्लॉट पे खड़ा हुआ था। पुलिस ने दबंगई से लोडर को वहां से मंगवा करके और लोडर को भी जब्त कर लिया। तब के मेरे पास 100 मीटर की परमिशन है। अब मैंने डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई है कि मुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने आकर के फायर किया, पुलिस ने फायर करने के बाद में लेबर है जो भग गई, ड्राइवर है जो परेशान हो गए, ड्रप गए। ड्रप के बाद में ड्राइवर पुलिस ने आके ट्रैक्टर जब्त कर ले। जब्त करके वहां से 100 मीटर दूर पे मेरा लोडर खड़ा था। परमिशन दिखाई, परमिशन उन्होंने परमिशन दिखाई तो परमिशन को उन्होंने फेंक दिया, जो कि इसको वहां जाकर के दिखाना डीएम साहब के यहाँ कुछ नहीं आने देने गए, ली नहीं। उन्होंने तब तक कार्रवाई कर दी और बंद करने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। आने में बंद है। हमारे ट्रैक्टर छोड़ने चाहिए अगर हमारे पास परमिशन है तो। हवा में किया था। मेरा नाम बंटी, सुनैनगरा से।
समस्या क्या, भाई के ट्रैक्टरों को ले गई जबरदस्ती पुलिस पकड़ के, और मैं इसके पास ही था, लोडर प्लॉट पर खड़ा हुआ था, जबरदस्ती पकड़ के और उसमें वीडियो बनाई है और ट्रैक्टर को ले गई। फिर ट्रैक्टर को गए छुड़वाने, माने की सालों तुमको भी बंद कर देंगे थाना हिरागढ़। वो रात के 11:30 बजे की बात थी। रात में इस टाइम धूप पड़ रही है तो लेबर अब ऐसे में कहाँ काम करेगी धूप, इसलिए शाम को 6 बजे से लगाए थे। 4 टॉली गई थी, 5वीं और 6वीं पे पकड़ ली। खेत का नंबर 1271 में से 1271 में ही जा रही थी। डीएम साहब से, डीएम साहब ने परमिशन दी, होने के बाद भी उन्होंने फेंक दी परमिशन। यहाँ उन्होंने कहा था यहाँ हमारी परमिशन थी, कोई परमिशन नहीं, फेंक दी थी उन्होंने। हमें आश्वासन है कि डीएम साहब हमें न्याय देंगे। हाँ हुई है, उन्होंने हमें दिया है कि वो आश्वासन दिया है कि वो हमारी फरियाद सुनेंगे और आपका काम होगा सोमवार के दिन। मेरा नाम शोभरन सिंह है। मेरी गाटा संख्या 322 है, अछनेरा कस्बा में पड़ती है। यहाँ गहरी रेल परियोजना का कार्य चल रहा है। इस परियोजना में हमको मुआवजा कम दिया जा रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में सड़क निर्धारित नहीं की गई है, जबकि सड़क ऑलरेडी वहां पे बनी हुई है। इन्होंने मौके पर सड़क देखी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये मुआवजा अंकित कर रहे हैं। मौके पर प्रशासन ने न रेलवे कर्मचारियों ने, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी हुई है और ये इसका बोर्ड लगा हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ये रेलवे फाटक है, यहाँ आबादी बसी हुई है। इधर जो है हमारा जमीन है, ये 322 रकबा नंबर पड़ता है। ये हमारे साथ बहुत घोर अन्याय कर रहे हैं। हमें मुआवजा उचित और आवासीय जमीन का मिलना चाहिए। या सड़क के किनारे की जो रेट है, सर्किल रेट है, वो अधिक है, वह खाली जमीन की रेट जो है वो कम है। इस वजह से मौके को देखते हुए मौका मायना करके ही सर्किल रेट निर्धारित की जाए, जब ही हमको मुआवजा दिया जाए। आज हमको मुआवजे के कागज तैयार कराने के लिए तहसील कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम प्रशासन के यहाँ बुलवाया गया है। अब एडीएम प्रशासन यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब इन कागजों को लेकर के हम लटकाए डोल रहे हैं। जरा गौर से देखिए विश्व प्रसिद्ध ताज नगरी की इन तस्वीरों को, जहां महज कुछ घंटों की मॉनसूनी फुहारों ने नगर निगम के कागजी दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये बारिश नहीं, ये ढोल की पोल है। जरा सी बारिश और सड़कें बन गई तालाब, चोक हुआ ड्रेनेज सिस्टम और ओवरफ्लो होते नालों का गंदा पानी अब लोगों के घरों और रिहायशी इलाकों में तांडव मचा रहा है। बाहरी व्यवस्था, प्रमुख रास्तों पर घुटनों तक भरे इस पानी ने रफ्तार का पहिया जाम कर दिया है। गाड़ियां बीच सड़क पर दम तोड़ रही हैं और मीलों लंबा रेंगता हुआ जाम आम जनता के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। स्थानीय जनता चीख चीख कर कह रही है कि साहब, मॉनसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ बजट की बंदरबांट हुई है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और पूरी स्मार्ट सिटी टापू बन चुकी है। अगर आने वाले दिनों में भारी बारिश हुई तो आगरा का क्या होगा? इस तबाही का जिम्मेदार कौन? कागज पर सफाई, जमीन पर तबाही। आखिर कब जागेगा सोया हुआ प्रशासन? आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं तेजो महालय केस के पक्षकार हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने अवैध मजारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुंवर अजय तोमर ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वो धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन शुरू करेंगे। आगरा मेंटल हॉस्पिटल के पास सरकारी जमीन पर बनी मजार के लगातार बढ़ते आकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। कुंवर अजय तोमर का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कमरे, वजूखाना, बाउंड्री और घोड़ों के लिए स्थान बनाकर कब्जा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आगरा टोरेंट पावर पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि अवैध निर्माण को किस आधार पर बिजली कनेक्शन दिया गया। हिंदूवादी नेता ने कहा कि जहां आम जनता बिजली कनेक्शन के लिए भटक रही है, वहीं कथित अवैध अतिक्रमण को सुविधाएं दी जा रही हैं।
कुमार अजय तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने वाले आदेशों का हवाला देते हुए अधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगरा में जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। एमजी रोड स्थित मजार और दरगाह को लेकर न्यायालय में वाद दाखिल करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई भी जारी है। अब पूरे मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है तथा प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। मैं कुमार अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड, धर्म रक्षा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश एवं पक्षकार ताजमहल तेजोमाले के आगरा के मेंटल हॉस्पिटल के पास बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वहां एक मजार दिन रात बढ़ती जा रही है। हर रात को मजार का आकार बढ़ता जा रहा है और अब वहां पर घोड़े बांधना शुरू हो गए और करीब 2 से 3 बीघा जमीन घेर ली गई है। पहले कई साल पहले रातों रात एक छोटी सी मजार थी, आज बहुत बड़ा आकार ले चुकी है। वहां कमरे बन चुके हैं, वजू खाना बन चुका है और दूसरा आगरा की टोरेंट पावर ने वहां पर बिजली के कनेक्शन भी दे दिए, जो मेरे संज्ञान में आया। करीब वहां पर 3 मीटर लगे हैं। आखिर किस रजिस्ट्री के बेस पर टोरेंट ने कनेक्शन दे दिया? जहां आगरा में गरीब हिंदू या गरीब व्यक्ति कनेक्शन के लिए परेशान है, उनके कनेक्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन इस मजार को आखिर कनेक्शन कैसे दे दिया गया, किसका संरक्षण प्राप्त है? इसके अलावा पूरी जमीन को धीरे धीरे घेरा जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है, बाउंड्री कराई जा रही है और पूरी जमीन को, सरकारी जमीन को धीरे धीरे घेर लिया जा रहा है और उसके आगे पीछे आमने सामने भी जमीन घेर ली गई है। मेंटल हॉस्पिटल के आगे साइड में जाएंगे, वहां भी मजार बना दी गई और उसके सामने भी एक मजार बना दी गई। धीरे धीरे पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। अधिकारियों की आंखों के नीचे पूरा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि खाली जमीन पर तंबू गाड़ना बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरासर लैंड जिहाद है, जमीन को कब्जाया जा रहा है, अवैध मस्जिद मजार बनाई जा रही है और इसी क्रम में पूरे प्रदेश में हर जिले में कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। लेकिन आगरा में हमने समय समय पर अधिकारियों को नोटिस दे दिया। अभी हम आगरा एमजी रोड वाली मजार और उसके सामने अपनी दरगाह को लेकर कोर्ट में भी चले गए, लेकिन मामला वही की वही है। अब हमें लगता है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अनशन पे बैठना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं शायद अधिकारियों की आंखें खुलेंगी। क्योंकि अभी हमने देखा बुधवार को इटावा में भीड़ वाले शहीद बाबा की जमीन, जिस पर जो है मजार बनी थी, वहां वन विभाग की जमीन पर, जिसे 12 घंटे के अंदर वहां के प्रशासन ने हटा दिया, ध्वस्त कर दिया और वहां वृक्षारोपण कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए। जब वहां कार्रवाई हो सकती है, संभल में कार्रवाई हो सकती है, बागपत में कार्रवाई हो सकती है, मुरादाबाद में कार्रवाई हो सकती है, अन्य जिलों में कार्रवाई हो सकती है, तो आगरा में ये मजारों के नाम पर खेल चल रहा है, दरगाह के नाम पर खेल चल रहा है, आखिर इस पर कार्रवाई कैसे होगी? तो मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते इस मेंटल हॉस्पिटल वाली मजार और जो आगरा एमजी रोड वाली मजार कार्रवाई हो जाए, ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, जनता से पूरा समर्थन लेंगे। ऐसा अवैध अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा शक्ति संगठन ने संगठनात्मक विस्तार के तहत आगरा छावनी निवासी गौरव वाल्मीकि को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। आगरा संगठन बॉडी के अध्यक्ष विपिन शर्मा को राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्तियों की घोषणा के बाद संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए नई ऊर्जा की उम्मीद जताई। युवा शक्ति संगठन एक देश, एक शिक्षा, एक व्यवस्था के अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। संगठन रोजगार गारंटी, युवाओं के अधिकार और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित कई जन जागरूकता अभियानों को संगठन गति दे रहा है। संगठन का दावा है कि मात्र 2 वर्षों में देश भर के लाखों युवाओं और नागरिकों तक पहुंच बनाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव बने गौरव वाल्मीकि ने संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय सचिव बने विपिन शर्मा ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। किस तरह से कार्य करोगे, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, वैसे तो हमेशा से मैं समाज के बीच में रहता हूँ, निरंतर समाज की सेवा में रहता हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं युवा शक्ति संगठन में जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मनोनीत हो जाऊँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने युवा साथी और इस संगठन के संस्थापक आदरणीय त्यागी जी को। उसके बाद हमारे जो अहिल जी है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको और
जिनके माध्यम से मुझे ये मनोनीत पत्र मिल रहा है भाई राजौरिया जी को, जिन्होंने मुझे संगठन में राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व देकर एक उम्मीद जो रखी है कि मैं समाज इतने जैसे हमेशा से निरंतर समाज में रहा हूँ, इस संगठन के माध्यम से और अच्छा करने की कोशिश करूंगा और उनके विश्वास से खरा उतरूंगा। तो एक तरह सभी लोगों को, संगठन के सभी सम्मानित आदरणीय पदाधिकारियों को, सदस्यों को मैं छोटी छोटी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जैसा कि आपको अवगत कराया आदरणीय त्यागी जी ने कि 9 जुलाई को युवा शक्ति संगठन आगरा की कैंट विधानसभा पर युवा संगम का आयोजन करेगा। तो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाती कि ये संगठन का पहला कार्यक्रम नहीं होगा। विगत वर्षों से जब से संगठन स्थापित हुआ है, संगठन का गठन हुआ है, लगातार निरंतर युवा शक्ति संगठन एक उच्च स्तर पर युवाओं की आवाज उठाते हुए बड़े आयोजन कर रहा है और युवा संगम नाम देकर बेटी विधानसभा अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें से एक कड़ी ये भी है कि आगरा की कैंट विधानसभा क्षेत्र पर आगामी 9 जुलाई को ये युवा संगम आयोजित होगा। युवाओं की जब आजादी रहेगी संगम, युवाओं की आजादी की बात करें तो सम्मेलन में युवाओं की आजादी रहेगी, ये संगठन की जो भागीदारी रहेगी और युवाओं की जो भागीदारी रहेगी, शहर के नौजवान लोगों की जो भागीदारी रहेगी वो बड़े स्तर पर पहले भी रही है युवा शक्ति संगठन के साथ में। इसके अलावा और बढ़ा चढ़ा के जो शहर के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें कम से कम हमारा लक्ष्य है कि हम 10,000 युवाओं को उसमें जोड़ने का काम करेंगे। संगठन में राष्ट्रीय संयोजक आज किस तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी? आज जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सूर्य पांडे जी ने बताया कि हमारे संगठन में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर श्री गौरव वाल्मीकि जी ने आज हमारे यहाँ संगठन ज्वाइन किया है और 9 जुलाई को युवा शक्ति संगठन एक युवा संगम नाम से कार्यक्रम आगरा कैंट विधानसभा में करने जा रहा है, जिसके प्रभारी हमारे गौरव वाल्मीकि जी रहेंगे। और ये जो कार्यक्रम होगा वो युवाओं के लिए होगा। इसमें बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से युवा मौजूद रहेंगे यहाँ और हमारा जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे वो वन नेशन वन एजुकेशन की मांग हो या रोजगार गारंटी कमीशन की मांग हो, छात्रों के लिए जो अभ्यर्थी सरकारी परीक्षा में भाग लेते हैं उनके लिए उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था उनके एग्जाम सेंटर के नजदीक करी जाए, ये मांग हो, या फिर हमारे जो युवा साथी हैं जो दूसरे जनपदों में परीक्षाएं देने जाते हैं उनके लिए फ्री यात्रा की बात हो। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। हमारा संगठन इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार हफ्ताचल अभियान चला रहे हैं। हम विधानसभा वाइज ऐसे कार्यक्रम युवा संगठन कर रहे हैं और कैंट में 9 जुलाई को ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके ये हमें गौरव वाल्मीकि जी को अपने प्रभारी बनाएगी। एक बड़ा चेहरा आपके संगठन में जा रहा है, बड़े अच्छी राजनीति भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2027 राजनीति में भी असर देखने को मिलेगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम युवाओं की मांग उठाएं और हमारा संगठन का एक लक्ष्य है कि हम युवा किसी भी तरीके से युवा का शोषण न हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक क्षेत्रों में हो, शैक्षिक क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि युवा का शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास ऐसे हो, इसीलिए हमने इस युवा शक्ति संगठन के नाम के मंच का हमने गठन किया है। हम चाहते हैं कि युवा नेतृत्व निकल के आए, नेतृत्व करें समाज का, देश का, प्रदेश का, हर तरफ नेतृत्व युवा का। और मैं युवा शक्ति संगठन जो की वन नेशन वन एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आगरा जिले का मंडल में सबसे बड़े स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है जो इस समय में वर्क कर रहा है और इसमें योगेश त्यागी जी है, सचिन रायपुरिया जी है जो कि बड़े स्तंभ है और सुबोध पांडे जी है। तो उन सभी लोगों का मैं सबका साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरे बड़े भाई गौरव वाल्मीकि जी ने अपने साथ में इस संगठन में अपने साथ लिया है, तो जो मुझे जिम्मेदारी संगठन में दी जाएगी मैं बखूबी वो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि लोगों ने मुझ पर भरोसा करके जो संगठन में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जैसे आगामी 9 जुलाई को बड़े स्तर पर
जहाँ तक है कारगर मैदान आगरा कैंट में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें पूरी ताकत लगाएंगे। 10,000 से ज्यादा युवा उसमें एकत्रित होगा, ये मैं वादा करता हूँ। नहीं है ना, जितना तो लगता है कांग्रेस पार्टी अभी तैयार हुई है, वो कांग्रेस युवाओं को जागरूक करा, तो अपना संगठन किस तरह से जागरूक करेंगे और श्री गौरव वाल्मीकि जी को हम अपने संगठन में राष्ट्रीय महासचिव का पद नियुक्त करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या संगठन है आपका? क्या युवा शक्ति संगठन का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो वन नेशन वन एजुकेशन के लिए सारे प्लस है, एक देश एक शिक्षा। बाकी का हम स्टूडेंट के लिए समय समय पर कार्य करते रहते हैं। कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम होते हैं तो उन्हें ठहरने की व्यवस्था, एग्जाम हॉल तक उन्हें छोड़ने की व्यवस्था, लाइब्रेरी हमने स्टार्ट करी है फ्री में, बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी। कुछ किताब कॉपियों पर भी उसकी मनमानी करते हैं, उसमें किस तरह के कार्य करते हैं? हमारे संगठन ने पुरजोर प्रदर्शन किया था और उसमें उसका असर भी दिखाई दिया। कुछ स्कूलों ने 25%, किसी ने 50% अपने एडमिशन फीस भी हटा दिए। पूरे टीसा इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें एडमिशन फीस ही हटा दी थी हमारे संगठन ने, तो उसका विरोध किया। बाकी का ये पुस्तकों में जो बड़ा खेल चल रहा था उसमें भी हमने 25% डिस्काउंट कर दिया है कई स्कूल में। ठीक है।